साथियों नमस्कार। अगर किसी फार्म की आधी से ज्यादा गायें रिपीटर बन चुकी है तो उस फार्म पर भाई सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी सफलता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग ही जाता है। तो ऐसे में क्या करें, क्या ऐसे फार्म को फिर से आबाद किया जा सकता है? ऐसे फार्म पर कौन सा ऐसा कार्य करें कि ये डेयरी फार्म फेल ना हो और सफलता की तरफ चले? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ पॉइंट्स जिनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उन्हें ठीक करना पड़ेगा। और नंबर वन जो पॉइंट आता है ना, वो आता है दोस्तों, जो भी आप पिछले 6 महीने से खिला रहे हैं, पिछले 1 साल से खिला रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, कंप्लीटली उसकी जांच कीजिए क्या क्या खिलाया जा रहा है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें कोई फंगल टॉक्सिन्स हो। सबसे बड़ा जो रीजन खान पान में होता है ना, वो फंगल टॉक्सिन्स का होता है, जो एक धीमे जहर का काम हमारी गायों के लिए, हमारी भैंसों के लिए करता है। और ये जहर धीरे 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 अंदर ही अंदर से पशु को खोखला कर देता है। सबसे बड़े जो रीजंस होते हैं, ऐसे विटामिन मिनरल्स की सप्लाई वो रोक देते हैं जो कि बच्चेदानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला काम आप खान पान में बदलाव कीजिए। ये बेहद जरूरी है। हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको अवेयर किया जाता है, बैलेंस्ड डाइट के रूप में जो चीजें देनी है उनके बारे में बताया जाता है। तो आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और उन्हीं को फॉलो कीजिए। मतलब बैलेंस्ड डाइट आप जरूर दीजिए और जो भी खिला रहे हैं फ्रेश होना चाहिए, किसी भी तरीके का फंगस उस पर नहीं होना चाहिए। कई फीड मार्केट में ऐसे आते हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा कम होती है, और वो कम गुणवत्ता वाले फीड अगर आप खिलाते हैं तो वहां टॉक्सिन्स का भी खतरा रहता है, तो वहां पर विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी का भी खतरा रहता है। कई फीड कंपनियां ऐसे कह देती है कि हमारे फीड में मिनरल्स और विटामिन बहुत मिलाए गए हैं, आपको एडिशनल यानी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में लगातार ये गलती हो जाती है कि एक्स्ट्रा मिनरल्स विटामिन दिए नहीं जाते और भाई फिर धीरे धीरे करके, और ये जो फीड है आपके फार्म को बर्बादी की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा रीजन इनफर्टिलिटी, यानी कि आपकी गाय समय पर गाभिन नहीं हो रही है। यह सबसे बड़ा रीजन होता है जब एक साथ बहुत सारी गायों में ऐसा होता है। नंबर 2, अगर हम बात करें खाने की बात, तो वो वही चीजें हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा देना। कई फार्म ऐसे हैं जो अभी भी भाई कहते हैं कि हम नीम खिला रहे हैं तो कीड़े मारने की दवा की जरूरत नहीं है। भाई आप बेशक नीम खिलाइए, देसी चीजें आप ही के लिए बनी हुई है, पशुओं के लिए जो विशेष चीजें हैं वो दीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि साल में जो 4 बार हम डिवॉर्मिंग करते हैं, अगर एक बार हमने घरेलू दवा से कर दी तो 3 बार हमें किसी ना किसी ब्रांड, जो अच्छा ब्रांड होता है, उस ब्रांड की दवा से करनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। नहीं तो क्या होगा, ये जो कीड़े हैं ना, तरह तरह के कीड़े पैदा होते हैं बदल बदल करके। अगर डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं, मैं जो रेगुलर व्यूअर है उनको तो सब पता है ये चीजें, तो बदल बदल करके अगर नहीं करते हैं तो वहां पर भी बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है इतनी सारी गायें एक साथ कैसे गाभिन नहीं हो रही है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा रीजन और भी है, वो है आपके फार्म पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं आ गई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से लैब में जांच करवाइए। कहीं आपके फार्म पर ब्रूसेला तो नहीं है। ब्रूसेला में क्या होता है, अबॉर्शंस ज्यादा होते हैं, तो उनको तो आप वैसे पहचान सकते हैं। लेकिन एक विशेष बीमारी है जिसका नाम है विब्रियोसिस। और ये जो विब्रियोसिस है ना, ये विब्रिया एबोर्टस से फैलती है और बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होता है, इसमें फिर गाभिन ठहरती नहीं है, अगर ठहर भी जाती है तो वो जल्दी ही डिस्चार्ज डाल करके खराब हो जाती है। तो ऐसी किसी बीमारी की तरफ तो आप नहीं जा रहे हैं, उसकी भी आप जांच करवाइए। ये अगर जांच होगी तो उसमें बीमारी का पता चल जाएगा। ये 3 चीजें ऐसी है जिनको अगर आपने फॉलो किया ना, तो कंप्लीट आपके फार्म की इस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसके अलावा सभी जानकारियां आप तक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बात आती है डेयरी ट्रेनिंग की। तो ऐसी ट्रेनिंग जिसमें साइंटिफिक बेस ऑल ओवर नॉलेज
सम्मिलित किया गया है। पूरी 3 महीने की ट्रेनिंग है जो रामावत एनिमल ऐप पर हो रही है और अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में चल रही है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी 5 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपके फार्म पर ये जो 3 मैंने कारण बताए हैं ना, ये तो मेजर है। माइनर और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, उन सभी को अगर आप समझ लेंगे ना, कोई ऐसी विकट वो काम नहीं है कि आपके जहन में ना घुसे, आराम से घुस जाएंगे, लेकिन आपको पता होने चाहिए। हर एक चीज का जो साइंटिफिक बेस है वो आप तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो आप ज्वाइन कीजिए, फिर आपकी डेयरी में ऐसी समस्याएं नहीं होगी।